मांस पकता है और आर्य समाज में उपदेशक चल रहे हैं, और मूर्ख कहूँगा उन लोगों को जो बुलाने वाले हैं, वो उनको बुलाते हैं और बुला करके मोटी मोटी दक्षिणा देते हैं। जिस विद्वान ने 15-20 साल तक गुरुकुलों में समय लगाया, विद्या पढ़ी, विद्या पढ़ने के बाद समाज का कार्य कर रहा, पूरा जीवन दे रखा है, इन आर्य समाजियों की बुद्धि कहाँ चली गई कि उस विद्वान का सम्मान नहीं, जो नचकैया नचनिया जैसे आ जाते हैं गाने वाले, वो इनके लिए सम्माननीय हो जाते हैं। बड़ा कष्ट होता है कई बार, रोकने टोकने वाला नहीं है, न कोई आर्य समाज का अधिकारी रोकने टोकने वाला, न सभाओं का, न विद्वानों में वो संवेदना है कि लेख लिख लिख करके ये जो इस तरह के घुसपैठिए आ गए हैं, ऋषि दयानंद जी का नाम ले ले करके, ऋषि दयानंद जी के नाम से प्रसिद्धि पा पा करके, और फिर मनमर्जी चल जाती है कि हम तो कुछ भी करेंगे, कोई कथाएं करेंगे, भागवत की कथाएं करें, अन्य पुराणों की कथाएं करें, मूर्ति पूजा करवाएं, जहाँ जैसा गफ्फा मिलता है वैसे गफ्फा मारते हैं, उधर से भी माल उड़ाएंगे और इधर से आर्य समाज से भी माल उड़ाएंगे। कोई कहने वाला नहीं है। पीछे सार्वदेशिक सभा ने एक पत्र जारी किया था, सार्वदेशिक सभा इतनी कमज़ोर महसूस हुई कि जिसके लिए पत्र जारी किया था उसका नाम तक लिखना उनकी हिम्मत नहीं हुई कि नाम लिख देवें, नाम तक नहीं लिख पाए। इतनी कमज़ोर सार्वदेशिक सभा। कोई भी संगठन पतन को प्राप्त होता है जहां रोकने टोकने वाले नहीं होते। पहले आर्य समाज में रोकने टोकने वाले थे, बड़े बड़े विद्वानों से गलती होती तो उनको भी बहिष्कृत कर दिया जाता था, सार्वजनिक रूप से सूचना करके बहिष्कृत किया जाता था। स्वामी विद्यानंद विदेह जी की वेदी बंद कर दी थी। एक बार आर्य समाज के परम विद्वान बुद्धदेव विद्यालंकार स्वामी समर्पणानंद जी, उनकी वेदी बंद कर दी थी कुछ समय के लिए। इतने प्रकांड विद्वानों की वेदी बंद हो जाती थी उस समय। क्यों? क्योंकि रोकने टोकने वाले थे, नियंत्रण करने वाले थे, और नियंत्रण करने वाले थे तो आर्य समाज की तूती बोलती थी पूरे देश के अंदर। आज ऐसा नहीं है। आर्य समाज के जो शीर्ष संस्थाएं हैं वे नियम बनाए कि कौन प्रवक्ता हो सकता है, उसकी योग्यता कितनी हो, कौन पुरोहित बन सकता है, उसकी योग्यता क्या हो, सिलेबस जारी किया जाए। कौन भजनोपदेशक बन सकता है, उसका सिलेबस तैयार हो। 2, 4, 10, 20 भजन गाने आ गए, याद तो हुए नहीं हैं, कॉपी रख करके बैठ जाते हैं, डायरी खोल करके गाने लग जाते हैं, याद भी नहीं है। बहुत सारे तो मैंने ऐसे देखे, भजनोपदेशी का अधिक देखी, लगभग उनको याद ही नहीं है, बिना कॉपी किताब के भी बोल ही नहीं सकती। तो वहाँ कुछ योग्यता तो हो, शीर्ष संस्थाएं सिलेबस तैयार करें, उनको रोकने टोकने वाला तो हो कि भाई इस परीक्षा में पास हो गए तो तुम आर्य समाज के उपदेशक, भजनोपदेशक, पुरोहित, कार्यकर्ता। कोई भी आ रहा है, ऐसे उपदेशक जो शराब पीते हैं। कई वर्ष पहले गुड़गांव में कार्यक्रम, मेरा प्रवचन हुआ, भजनोपदेशक विलंब से आया, मंच पे आते ही बदबू आए शराब की। मैंने कहा ये कहाँ से आ रही है? कार्यक्रम के तुरंत बाद भोजन के लिए जाना था, कार में बैठ कर के गाड़ी में, वहाँ बदबू आने लग गई। उपदेशक बैठा है और उपदेशक मुंह छिपाए, बाहर की तरफ मुंह गर्दन निकाले हुए। अरे नीच आदमी! ऋषि दयानंद जी का मंच है, ऋषि दयानंद जी की पवित्र संस्था है, लेकिन किसी आर्य समाज को कोई लेना देना नहीं है किसका कैसा आचरण है, क्या कर रहा है, क्योंकि रोकने टोकने वाला नहीं होता, पतन होता है।
सरकारें चलती हैं, यदि सरकार में विपक्ष न हो तो कितना अच्छा राजा क्यों न हो, कितना बढ़िया प्रधानमंत्री क्यों न हो, कितनी अच्छी से अच्छी पार्टी क्यों न हो, यदि विपक्ष नहीं है तो वे भी उच्छृंखल हो जाएंगे धीरे धीरे। शुरुआत में ठीक काम करेंगे, लेकिन रोकने टोकने वाला नहीं है तो वहाँ भी उच्छृंखलता आ जाएगी। इसलिए जीवन में रोकना टोकना अमृत के तुल्य होता है। ब्रेक लगाने ही पड़ते हैं। बिना ब्रेक के जैसे ढलान पर गाड़ी चल रही हो और कब एक्सीडेंट हो जाए इसकी कोई वो नहीं रहती, कि भी कब गिरे, कब मृत्यु हो जाए, कब दुर्घटना हो। इसलिए जहाँ रोकने टोकने वाले होते हैं वे हमारे अति आदरणीय होते हैं। इसलिए हमेशा अपने बड़ों के संरक्षण में रहना चाहिए। हमारे ऊपर कोई न कोई बड़ा अवश्य होना चाहिए। आजकल की जो मानसिकता बन रही है कि जी हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो अकेले रहेंगे, हमारे लिए अलग कमरा चाहिए, हमारे लिए ये चाहिए, और उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं चाहिए, और सब कुछ चाहिए, माल चाहिए, पैसा चाहिए, सुविधाएं चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन कोई टोकने वाला नहीं चाहिए। ये कौन सी बात? घरों में जो माँ बाप हैं अपने बच्चों से प्रेम बहुत करते हैं, मोह होता है, मोह चीज़ ही ऐसी है। बच्चे डिमांड करेंगे कि हाँ ठीक है, मोह में आकर के वो डिमांड पूरी करते हैं। आजकल के जब किशोर अवस्था में आ जाते हैं, युवा नहीं किशोर अवस्था के, अधिक कहेंगे कि मोटरसाइकिल दिलवा दे, पास हो गए मोटरसाइकिल दिलवा दे, नंबर अच्छे आ गए मोटरसाइकिल दिलवा दे, डिमांड पूरी होगी उनकी। कभी अपनी भी तो डिमांड उनके सामने रखो। गृहस्थी लोग अपने बच्चों को नहीं कहते भी हम तुम्हारी डिमांड पूरी कर रहे हैं तो हमारी भी तो डिमांड है, वो भी तो पूरी करो। लेकिन माँ बाप की डिमांड बच्चे पूरी नहीं करेंगे, बच्चों की डिमांड माँ बाप ज़रूर पूरी करते रहेंगे। बिगाड़ हो रहा है, फिर रोकना टोकना बंद हो जाता है। रोकना टोकना बंद हुआ, वही मोटरसाइकिल जो दिलवाई है वही उनकी मौत का कारण बनती है। कितने सारी घटनाएं घटी हैं। इसलिए ब्रेक अत्यंत आवश्यक है, रुकावट अत्यंत आवश्यक है। ये जो सड़कों के ऊपर ब्रेकर लगाए जाते हैं ना, गति अवरोधक, ये गति अवरोधक दुखी करने के लिए नहीं बनाए जाते कि सरकार ने इसलिए बना दिए कि जनता आने जाने वाले दुखी हो जाएं। कष्ट होता होगा भले ही चलाने वालों को, लेकिन वहाँ नियंत्रण करने के लिए है भाई, गति पे नियंत्रण रहे, रुकावट रहे। अवरोधक जो है, ब्रेकर जो है, वो गति नियंत्रित करने के लिए है। ऐसे ही हमारे जो बड़े होते हैं, गुरु आचार्य आदि होते हैं, अधिकारी होते हैं, वे जब जब हमें रोके टोकें तो समझो हमें नियंत्रित करने के लिए हैं, जीवन को ठीक करने के लिए हैं। तो रुकावट अति आवश्यक है। आज इतना ही। ओम शांति।